वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपसे गुफ्तगू है कि ऑनलाइन क्लासेस और तलबा की मुश्किलात, यकीनन ज़ाहिर सी बात है कि मुश्किलात होंगे तो उसका हल भी होना चाहिए। तो हम अपनी बात तो ये करते हैं कि हमारे आने वाले नस्ल और हमारे लोग ये हैं कि जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनको जो सहूलतें नहीं दी जाती है, तो यकीनन ज़ाहिर सी बात है फिर बड़ों को सोचना चाहिए। और ख़ासकर यूनिवर्सिटी की जो ज़िम्मेदार है या HEC की, वो तो अपनी तो पॉलिसी तो दे देते हैं लेकिन उनके मुश्किलात को उनको कुछ पता नहीं है। हमारे साथ डॉक्टर तौसीफ़ साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आप वालेकुम सलाम। खैरियत है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि ऑनलाइन क्लासेस की बड़ी एक चर्चा हो रहा है ज़ोर शोर से। HEC ने बड़ी शद्दमत से कहा है कि जो ऑनलाइन क्लासें होने चाहिए और यूनिवर्सिटी को हिदायतें भी की जा रही हैं और उस्तादों को भी कहा जाता है कि जो ऑनलाइन क्लासें लेना है हर हाल में। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ना कि बिजली है, ना कि सहूलत है, ना इंटरनेट है। और ख़ासकर बलूचिस्तान की हालत में हम देखते हैं कि वहाँ पर इंटरनेट तो सरे से नहीं है। तो इस मुश्किलात पर हम कैसे हल कर सकते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा जुल्म बलूचिस्तान के तालिब इल्मों के लिए है जहाँ पे 4G और 3G की सहूलत नहीं है और उसकी वजह सिक्योरिटी रीज़न है। तो वहाँ तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद ही नहीं है और वहाँ ऑनलाइन क्लासेस की बात हो रही है। बाकी कराची में तो फिर भी कुछ न कुछ हो जाता है जैसा भी, मगर बलूचिस्तान के तालिब इल्मों को तो एक तरह से महरूम कर दिया गया है। HEC ने जब ये पॉलिसी बनाई तो उन्हें वफाकी हुकूमत को ये कहना चाहिए था कि बलूचिस्तान में 4G और 3G इंटरनेट की सहूलतें बहाल करे और मुफ्त में कनेक्शन दे और स्मार्टफोन और लैपटॉप का बंदोबस्त करे ताकि क्लासेस हो सकें। मगर ये बहुत बड़ी ज़्यादती है बलूचिस्तान के साथ, जहाँ और बहुत बड़ी ज़्यादती हमेशा होती रही है उसमें एक नई ज़्यादती का इजाफा हो गया। वो इजाफा ये है कि बगैर इंटरनेट के ये कहा जा रहा है कि क्लासें ली जाएंगी। डॉक्टर साहब, आप ये देखते हैं कि जो तालिब इल्म हैं वो यही सोचते हैं कि भाई या तो हमें सहूलत दी जाए, अगर सहूलत मिलेगा तो हम आपके फरमान शाही फरमान है सर आंखों पर हम ऑनलाइन क्लासें लेने के लिए तैयार हैं। सहूलत ना होने के बावजूद भी 95% डॉक्टर हामिद कह रहे हैं कि 95% लोग ऐसे हैं जिनके पास सिंपल वहाँ पे जो है ना नेट नहीं है, फ़ोन कॉल भी मौसूल नहीं हो सकते हैं। पूरी बलूचिस्तान में 95% ऐसा है। तो आप उन 95% स्टूडेंट्स को महरूम करने के लिए तो कर रहे हैं, देखिए उनके लिए कोई सहूलत क्यों फराहम नहीं कर रहे हैं? देखिए, इसका मतलब ही यही है कि ये तो पता है हायर एजुकेशन कमीशन को कि जब उन्होंने फैसला किया कि ऑनलाइन क्लासें होनी चाहिए तो इसका मतलब है कि वो शऊरी तौर पे चाहते हैं कि बलूचिस्तान के तालिब इल्म आला तालीम से महरूम हो जाएं। वो वैसे यूनिवर्सिटीज़ को बंद नहीं कर सकते, वैसे क्लासों पे पाबंदी नहीं लगा सकते, तो उन्होंने इंटरनेट के नाम पे पाबंदी लगा दी है कि इंटरनेट की सहूलत तो दी नहीं है, 95% लोगों के लिए नहीं है और ना वो उसको बहाल करने पे बात कर रहे हैं। बेचारे तालिब इल्म एहतजाज कर रहे हैं, बच्चियाँ पकड़ को गिरफ्तार किया जा रहा है, मगर ना सूबाई हुकूमत ना वफाकी हुकूमत इस मसले को हल करने की तरफ जा रही है। बड़ा वाज़ेह सा मसला है कि ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ इंटरनेट की सहूलत नहीं है, बुनियादी सहूलतें नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने तय कर लिया है कि बलूचिस्तान के लोगों को कोरोना के नाम पे तालीम से महरूम किया। तो डॉक्टर साहब, आप ये समझ रहे हैं कि तालीम सिर्फ एक ख़ास तबके के लिए फराहम किया जा रहा है? इसका मतलब ये है कि बलूचिस्तान के अलावा बाकी सूबों को तालीम जैसा कि पहले से पॉलिसी रही है और ये वाज़ेह हो रही है कि उन्होंने महरूम कर दिया है कि आला तालीम की ज़रूरत नहीं बलूचिस्तान के नौजवानों को। लेकिन डॉक्टर साहब, हम ये देखते हैं दूसरी तरफ कराची जैसा इतना बड़ा शहर, यहाँ पे भी 12 घंटा जब लाइट नहीं होती है तो कराची के स्टूडेंट भी तो महरूम हो रहा है। देखिए, ये बात सही है कि ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर क्लासेस का नैमुल बदल नहीं है। बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, लोड शेडिंग से लेकर नेट के घरों के अंदर मिडिल क्लास में 4-4, 5-5 बच्चे हैं, वहाँ पे एक लैपटॉप से क्लास होना या स्मार्टफोन का ना होना या नेट महंगा होना या अवेलेबल ना होना, ये बड़े मसाइल हैं। ज़ाहिर है ये वो नहीं है इस तरह, मगर फिर भी गनीमत है। मगर बलूचिस्तान के लोग तो बिल्कुल ही महरूम। तो सर बिल्कुल हमारे साथ डॉक्टर शाह अली खदर साहब भी मौजूद हैं। जी सर। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर तौसीफ साहब आप मौजूद हैं? डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शाह अली खदर बात कर रहा हूँ। सर मैं तो इससे आगे की बात भी करना चाह रहा हूँ। देखिए ना, HEC ने तो आप बलूचिस्तान को तो उन्होंने छोड़ ही दिया है कि इस सिलसिले में वहाँ पे गिलगित, स्कर्दू और इन इलाकों में भी जो है वो अब कनेक्शन नहीं है। जब कनेक्शन वहाँ पे है ही नहीं तो फिर किस तरीके से वहाँ के बच्चे भी क्लासें कैसे लेंगे?
यहाँ देखिए बात है। क्लासें वहाँ पे जो है वो कैसे लेंगे, क्योंकि वहाँ पे कनेक्शन गिलगित स्कर्दू और जितने भी आप कंट्रीज़ हैं, और ख़ासतौर पर जनूबी पंजाब का इलाका है, वहाँ पे भी ये कनेक्शन नहीं है, फैसिलिटी नहीं है। इवन कराची में भी जो है वो हालात इतने अच्छे नहीं होते कि आप क्लासें ले सकें। मोबाइल फ़ोन चीप सस्ता 3, 4, 5 हज़ार का तो अफोर्ड कर सकता है, मगर 4G 3G वाला फैसिलिटी तो लेना मुश्किल है। तो इस तरीके से अगर गवर्नमेंट ये कौन सा ये गवर्नमेंट का तरीक़ाकार है कि HEC जो है वो फॉलो कर रही है वो तरीक़ाकार, जिसके नतीजे में तालीम तो एक दूर तरफ चली गई। वो यहाँ पे तो लोग इस बात पे ही आ गए कि भाई किस तरीके से अपने बच्चे को जो है वो आगे पढ़ा सकें। इस सिलसिले में यूनिवर्सिटीज़ का रोल तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है इसके अंदर। कहीं यूनिवर्सिटीज़ ने तो किसी यूनिवर्सिटी ने इसमें आवाज़ नहीं उठाई इसके ख़िलाफ़ कि भाई ये ऑनलाइन क्या मजाक हो रहा है। मेरे ख्याल तो साहब हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो गए। जी मैं मौजूद हूँ। जी सर बोले। मेरा ख्याल है ये बिल्कुल डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे थे, ये बहुत बुनियादी मसला है, इसको वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत को हल करना चाहिए, वरना इसके मुस्तकबिल में बहुत बुरे असरात दिखते हैं। बस मेरा ख्याल है काफ़ी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपने हमारा साथ दिया, और इंशाल्लाह कोई मसला कोई हल निकल आए, ताकि HEC की भी जो कि हटदर्मी है वो मैं नहीं चाहता हूँ कि इसी तरह जारी रहे, क्योंकि वो सर बात वो रही ना कि HEC अपनी चीज़ों को अपने नज़रिए से देखता है, लेकिन वो ये नहीं देखता है कि एक बच्चे के पास यूनिवर्सिटी के देने के भारी भरकम फ़ीसें नहीं है, फिर वो जाके पैकेज करे, फिर भी उसमें से कोई हासिल है, कोई हासिल नहीं हो रहा है। इस तरह या तो यूनिवर्सिटी की फ़ीसें माफ़ कर दिए जाएँ, फिर उनको सहूलतें दी जाएँ, फिर बात हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अंदर एक अब इसको दूसरे तरफ से भी देख लेते हैं। जी देखिए, हमारे यहाँ इस मुल्क का अलमिया हमेशा रहा है कि हेल्थ और एजुकेशन किसी भी गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ में नहीं रही है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अब होता ये है कि अभी आपने 12-12 हज़ार रुपये तो बांटे लाखों लोगों के अंदर, जो हमें खबर मिली। हाँ। अच्छा, वो कितना सही है गलत है वो एक अलग बात है, उस पर बात नहीं हो रही, मगर वो दिए। अब मगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को जो कि आपके तालीम हासिल करके आपकी आइंदा फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, उसके लिए HEC के पास फ़ीस भी नहीं है, गवर्नमेंट के पास भी फ़ीस नहीं है, फैसिलिटीज़ भी नहीं है, और सिर्फ एक लफ्ज़ ईजाद कर लिया ऑनलाइन। भाई आप ऑनलाइन का लफ्ज़ ईजाद तो कर लिया आपने, मगर ये तमाम चीज़ें उनकी पहले अवेलेबल तो करो। एक ज़माना था कि लैपटॉप जो है फ्री भी मिले थे जी, तो आप ये फैसिलिटी भी नहीं ला सके। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ अब इसकी दूसरी तरफ आ जाइए। मसला ये है कि ये ऑनलाइन क्लासेस का आइडिया आया क्यों? अच्छा, मसला ये है कि ये अपने पैसे HEC एक लेबल हटाना चाहती है कि जी हम तालीम के लिए कुछ नहीं करते, उन पे लेबल लगा हुआ है HEC पे, तालीम के लिए कुछ नहीं कर रहे, ना वो रिसर्च के लिए फंडिंग देते हैं। यूनिवर्सिटीज़ अपनी सैलरीज स्टाफ की खुद अपने रिसोर्सेज देती हैं। वो पहले जो है ये होता था कि सैलरी जो है 3 महीने 6 महीने में आती थी, अब हर महीने सैलरी आती है। हर 15 तारीख के बाद हर वाइस चांसलर की परेशानी ये होती है कि वो किस तरीके से वो सैलरी निकाले। अब कराची यूनिवर्सिटी या दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ पर दाखिला फ़ीस अब तो नहीं आ रही, दूसरी तमाम फ़ीसें नहीं आ रही। अब तो हमारे मेरे ख्याल से हमारे वाइस चांसलर साहब भी परेशान होंगे कि आइंदा आप जुलाई की सैलरी या जून की सैलरी कैसे दी जाए। प्रॉब्लम ये है कि, और आपको ये भी पता चला है कि फेडरल गवर्नमेंट ने बजट भी कम कर दिया, तो ये तो एक अजीब ही तमाशा मचा हुआ है। नहीं, प्रायोरिटी में नहीं है, आप समझते हैं कि वैसे गुजरना बिल्कुल प्रायोरिटी में है ही नहीं है। और इसको अगर आप चलाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट को सख्ती के साथ HEC को पाबंद करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को HEC का फ़ंड बढ़ाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को यूनिवर्सिटीज़ को सपोर्ट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट जो है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रिसर्च कल्चर के लिए फ़ंड देना पड़ेगा। सर अब हम देखते हैं कि देखिए ये सिर्फ प्रॉपर पाकिस्तान का मसला नहीं है, बल्कि जितना जहाँ जहाँ हमारे पड़ोसी मुल्क उनका भी मसला यकीनन होगा। कितना बेहतर या कितना बदतर ये तो नहीं कह सकते। क्या वो दूसरे जो मुल्क हैं हमारे पड़ोस में, इस तरफ ईरान है, अफ़गानिस्तान है, इंडिया है या चाइना है, जो कि थोड़ा सा डेवलपमेंट कंट्रीज़ भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे कि पाकिस्तान से भी गए गुजरे, आप बताइए वो क्या कर रहे हैं? कैसे? सर देखिए, वहाँ पे तो जो है वो उन्होंने SOP बना के क्लासेस शुरू कर दी। अच्छा, SOP बना के क्लासेस शुरू हो गई हैं। चाइना में भी तमाम जो है वो खुल गए हैं। अच्छा, जबकि सबसे ज़्यादा ख़तरा चाइना में ही था, सबसे आपको पता है। ईरान में दूसरे नंबर पर था, बाद में अमेरिका में पहले नंबर पे हो गया, यूरोप हो गया। मगर मैं यूरोप के भी कई लोगों से टच में हूँ, वहाँ पे भी हालात ये है कि हमसे ज़्यादा लोग मतलब जा रहे हैं, हम बात होती है, मगर उन्होंने एक सिस्टम बना दिया है, SOP के साथ क्लासें उन्होंने शुरू कर दी। अब मैं पहले भी ये कह रहा था कि आप कहाँ से शुरू करें, आप सबसे पहले हायर लेवल से शुरू करें। हायर लेवल में आप MS या PhD या MPhil के स्टूडेंट्स को आप जो है ना तमाम जो है उनको लेकर आएँ क्लास, वो कम होते हैं। इसके बाद आप जो है MSc फाइनल या MA फाइनल के स्टूडेंट को लेकर आएँ, जिनकी
उनकी ताकत कम होती। इस तरह स्टेप वाइज आप 15-15, 20-20, एक महीने गैप से अपनी यूनिवर्सिटीज़ को खोलते जाएँ। SOP फॉलो अच्छी तरह हो जाएगी। अगर मैं अपनी क्लास में किसी बच्चे को मास्क लगाए बगैर दस्ताने पहने नहीं आने दूंगा तो वो दूसरे दिन पहन के आएगा। आप यूनिवर्सिटीज़ की कैंटीन को बंद रखें, आप जो है यूनिवर्सिटी में तमाम गैदरिंग की जगह हैं उनको बंद कर दें, तो जो स्टूडेंट आएगा वो अपनी क्लास लेगा और उसको जाना होगा घर चला जाएगा। भाई वो अपने मोहल्ले में भी तो निकल रहा है, बाज़ारों में शॉपिंग भी तो कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं नहीं आ रहे, क्या हो रहा है, तमाम चीज़ हो रही। तो ये आपने सिर्फ तालीम क्योंकि लेस प्रायोरिटी है, तो आप देख लीजिए तालीम पे बिल्कुल तवज्जो नहीं। हम तो यूनिवर्सिटी लेवल की बात कर रहे हैं, अभी हम तो नीचे कॉलेज। अच्छा चले, अब कॉलेजेस में क्या होगा, यूनिवर्सिटीज़ में होगा तो कॉलेजेस में क्या होगा। अब कॉलेज का तालीम तो बिल्कुल ख़त्म हो गई, इसका मतलब तो इसका मतलब कॉलेज भी बंद कर दें आप। फिर स्कूलों पे अब स्कूलों के लिए तो आपने एक जो है एक SOP एक बना दिया आपने तरीक़ाकार, इस क्लास से आप उस क्लास में बगैर एग्जाम दिए चले जाएँ, उस क्लास से उस क्लास में बगैर एग्जाम दिए चले जाएँ। अच्छा चलें, अब वो इंटर के बाद क्या करेगा, वो यूनिवर्सिटी में जब आएगा इंटर के बाद तो फिर आप ये कहेंगे, फिर तो एक तो तरीक़ा अजीब सा है। वैसे भी तालीम की जो मयार है वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है, बिल्कुल गिरता जा रहा है। फिर आप उनको प्रोमोट करके दूसरी क्लास में ले जा रहे हैं, उस बच्चे ने जो तसलसल है तालीम का वो टूट चुका है, बिल्कुल टूट। अब वो बच्चा यूनिवर्सिटी में आएगा तो आप फर्स्ट ईयर को पढ़ाते हैं, हमारे पास भी स्टूडेंट आते हैं तो वो ऐसे लगता है कि वो बिल्कुल प्राइमरी के स्टूडेंट भी नहीं लगते। तो फिर आप एक सोने पे सुहागा, आप मज़ीद ही हुआ आप प्रमोट कर रहे हैं। यकीनन आप उनके एग्ज़ाम लें, क्लासें लें। एक बहुत पहले वाक़या इस तरह हुआ था तो प्रमोट किया गया था किसी हवाले से, तो कई सालों तक ये गैप रहा है। अब मज़ीद आप ये काम कर रहे हैं तो फिर आप कहते हैं हमारे मुस्तकबिल हमारे स्टूडेंट्स हैं, अगर स्टूडेंट के मुस्तकबिल इस तरह खेलोगे तो क्या होगा। तो यकीनन ज़ाहिर सी बात चल रही है ऑनलाइन क्लासेस की। तो सर मैं फिर ये सोचना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ या मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर ये इसी तरह चला, देखिए आप बाज़ारों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आप शॉपिंग मॉल को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, SOP बिल्कुल ज़ीरो है, आप अमल नहीं कर सकते हैं, पब्लिक प्लेस पे भी नहीं कर सकते, लोग जा रहे हैं रुके हुए नहीं घर पे, अगर घर में रुके हैं तो बिजली नहीं है, वो घर में वैसे रुक नहीं सकते। मेरे ख्याल से वाहिद एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो स्टूडेंट और टीचर के दरमियान एक ऐसी गिरफ्त है कि अगर स्टूडेंट से कहा कि विदाउट मास्क के क्लास में नहीं, वो बिल्कुल नहीं आएगा, वो क्लास में आएगा जब मास्क पहन के आएगा, तमाम SOP अमल करेगा। जिस तरह ज़्यादा अमल हो सकता है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट है। तो फिर आप यहाँ से बेहतर शुरू क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? देखिए यही तो हमारा भी सवाल हर दफ़ा होता है। देखिए ऑनलाइन का तो आपको मसला है कि वो तो अब नामुमकिन सी चीज़ है, आप भूल जाएँ कि ऑनलाइन में आप जो है एजुकेशन दे के और आप जो है अच्छे निकालेंगे लोग। अच्छा मगर मसला है कि ये तालीम जो होती है ना, ये सिर्फ ऑनलाइन में बटन दबाने का काम नहीं है, ये तरबियत है। जब क्लास में स्टूडेंट आता है तो टीचर जब खड़ा होता है सामने तो उसके अंदर अदब एहतराम स्टूडेंट की आंखों में नज़र आता है। बिल्कुल सही है। अच्छा ऑनलाइन के अंदर तो अभी जिन लोगों ने किया उनको पता चला है कि ऑनलाइन में क्या हो रहा है। बिल्कुल सही है ना, ऑनलाइन हमारा कंट्रोल सिस्टम तो नहीं है, कोई भी उसके अंदर घुस जाता है, आप कुछ भी करने की कोशिश है, कोई भी जो है ऑनलाइन से आपके पास आके आपकी पूरी क्लास तबाह कर देता है। तो मकसद ये है कि आप स्टूडेंट की तरबियत कैसे करेंगे, तो भाई यही तो तरबियत है कि हम बताएं कि भाई SOP ये है तो अपने घर पे जाके फॉलो करवाओ, ये बल्कि ज़्यादा एक अच्छे शहरी भी बन सकता है। अच्छे और बिल्कुल इसके अंदर। और यही जब बच्चा जो है अपने घर जाएगा, यूनिवर्सिटी का बच्चे की बात कर रहा हूँ, कॉलेज के बच्चे की बात कर रहा हूँ, अभी स्कूल की तरफ बात नहीं कर रहा, तो जब जाएगा तो अपने माँ बाप को बताएगा कि भाई हमारे टीचर ने ये हमें गाइडलाइन दी, तो वो घर पे फॉलो कराएगा, क्योंकि आपको पता है कि स्टूडेंट जो है अपने सबसे ज़्यादा मुतासिर अपने टीचर से होता है। सर एक स्टूडेंट हमारे साथ है कामराड कोयटा से, कामरेड कामरान बलोच। अस्सलाम वालेकुम कामरान जी। वाले सही बड़े ठीक ठाक खैर वश हैं, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है शुमे बलोच वाला, शुमे मेज़बान अब्बास ज़बरदस्त बलोच तारीख़ बारा। जी शुमा हुआ था तालिब इल्म में स्टूडेंट है वजह ना माँ सर माना माँ सोशल एक्टिविस्ट है। अच्छा सोशल एक्टिविस्ट है शुमा चे कहते हैं कि ये के क्लासेस से शुरू को तक तीवगी बलूचिस्तान तो का माँ कहते हैं कि इंटरनेट सहूलत नहीं थे शुमा वती में सिविल के सोसाइटी है आज एक रोल अदा करेंगे बाबत सर इसी खातर बाद इंतहाई गंभीर मसलों मसाइल और ये वो कहता कि तो चारे दया बलूचिस्तान रहता इंटरनेट सहूलत न होने के बराबर है जी। बिल्कुल पता ये अपना कहते हैं कि कोयटा तो का वादे के चौक का उदा कायन थे जमहूरी तरीके वती हक के वास्ता गप जने पता तशदो दो जना गो प्रोशा गो पता गहरे को ताना बंद करने का ये सिलसिला अगर भी तो मजीद तालीम नेम का नुकसान नबी दिल प्रोश नबा नोदरबर
ये ईशान हमारे कुर्ता जाम हुकूमत था कि मखलूक ज्यादा मुनज़्ज़म बूता का जी हाँ मखलूक कहता कि देमा शोर नबू तनु ज्यादा शुरू आएगा शेषा ने लाठी चार्ज शेषा ने गिरा गा शेषा ने बंद करा गा तहरीक के बाद मदन बेताशा जाता बूता इसी मकबूलियत था। बिल्कुल वजह कामरा साहब ती लक मिन्नत तो हमारा का पुत्रान को तो यकीनन ज़ाहिर है कि मैं मामलात दुरुस्त हमें बढ़ाया कि माँ बायदे चीज़ें सरा कम गौर और फ़िक्र भी करें। डॉक्टर साहब अभी हम देखते हैं कि जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं वो भी कह रहे हैं कि हम प्रोग्राम आपके देख रहे हैं, बड़ा इस पर डिबेट हो रही है, लेकिन मसला ये पेश आ रहा है कि अगर आज तालिब इल्मों को आप महरूम करेंगे एजुकेशन से, अगर यही कल आके मुल्क की भागदौड़ संभालेंगे, जब ये खुदा न खासा जाहिल और अनपढ़ होंगे तो वो मामला जो कि बेहतर करना है आपको मज़ीद बिगड़ जाएंगे। जी हम देखें ना, अभी तो ये तो आपको पता है जब ये कोविड-19 शुरू हुआ था तो उस ज़माने में यूरोप में बहुत हाई चल रहा था और आपको पता है चाइना टॉप पे चल रहा था उस वक्त, तो ईरान में भी था और इस वक्त पाकिस्तान में नहीं कोई केस नहीं था। अच्छा, मगर ये आहिस्ता आहिस्ता ये होगा कि दूसरी जगह यूरोप में वो कम होता गया और आखिर में चाइना में तो बिल्कुल ख़त्म हो गया कहने को, और ईरान ने भी कंट्रोल किया। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा चल रहा है। अच्छा, अब ये आप जिस तरीके से वहाँ पे गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया, इस तरीके से गवर्नमेंट ने यहाँ पे कंट्रोल नहीं किया। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे गवर्नमेंट ने कंट्रोल नहीं किया, वो आप बात करें तो आपको दो आरा मिल जाएंगी। फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ कहा और सूबाई गवर्नमेंट ने कुछ कहा। अच्छा, यहाँ पे सूबाई गवर्नमेंट का रोल थोड़ा सा मुझे पॉजिटिव नज़र आया कि उन्होंने कंट्रोल करना चाहा और बज़ाहिर नज़र आया। अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट ने थोड़ी आज़ादी दे दी इसके अंदर। अब ये होगा जब ये क्लैश ऑफ टू गवर्नमेंट्स हुआ तो उसके नतीजे में असर जो है सीधा जो है वो आपके आवाम पे आया। अच्छा, जब अब ये हालात ऐसे हो गए हैं कि कोविड-19 अभी आपको नज़र नहीं आता जाता हुआ, बिल्कुल सही ना, अब वो टाइम लगेगा, उसके अंदर हो सकता है 1 महीना 2 महीने 3 महीने लग जाएं। और अभी एक और बड़ा इवेंट आ रहा है, आपको ईद उल अज़हा का इवेंट आ रहा है। अब उसमें जो है आप लोग तमाम लोग जो है जो हमारे यहाँ का कल्चर है वो जो जानवर ख़रीदने भी जाएंगे। अब वहाँ पर क्या होगा, उसके बाद उसका इफेक्ट है, उसका 15 दिन के बाद आएगा। जैसे रमज़ान में शॉपिंग का इफेक्ट आया ईद के बाद, अब उसका इफेक्ट क्या आएगा, वहाँ पे तो कई और बीमारियाँ भी साथ आ सकती हैं। तो ये तो हमारे इवेंट चलता रहेगा, फिर उसका एक और इवेंट आ जाएगा, फिर उसके इवेंट। तो मकसद ये गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं अपनी एजुकेशन को कहीं तो रोकना पड़ेगा, बिल्कुल, कि आपको कोई ना कोई SOP देनी पड़ेगी। क्योंकि अभी इसके बाद जब ईद उल अज़हा ख़त्म होगी तो मुहर्रम आ जाएगा, मुहर्रम ख़त्म होगा तो रबीउल अव्वल आ जाएगा। तो ये तो हमारे यहाँ मुल्क में इवेंट आते हैं और ये शायद मजहबी त्यौहार है, हर कोई मनाता है इसको। मगर अब आपको गवर्नमेंट ने फैसला करना है कि तालीम के लिए या बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के लिए और कॉलेजेस के लिए वो अपनी एक पॉलिसी अब ले आए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो कि ऑनलाइन क्लासेस और तलबा की जो मुश्किलात हैं, यकीनन इस पर बात मज़ीद भी हो सकती थी और इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि कोई मसले का हल निकल आए ताकि इन स्टूडेंट्स की जहाँ भी कराची से लेकर गवादर तक या गवादर से लेकर कहीं भी आप पाकिस्तान किसी कोने पे कोई तालिब इल्म महरूम ना रहे इल्म से, क्योंकि ये हमारी मुस्तकबिल है। बोले चारों का गप्पा मशीद के ऑनलाइन क्लासेस के एक मामला थे HEC के जोड़ को था। HEC या कंची कला से शुरू करेंगे या अच्छे तस्वुर शुरू करेंगे ताकि एक तजाद नहीं खबर होते। लेकिन मैं कि मैं तालिब इल्म में सब्र सरकार बिजीरा और वती दानिशमंदी सरकार बिजीरा ताकि ये मामला था कि बीचा के जगह नुकसान बह गए आइया फील बेकर थे। यकीन उस्ताद भी हमें चीज़ फ़िक्रमंद हैं, कराची यूनिवर्सिटी उस्ताद भी या दिगी यूनिवर्सिटी उस्ताद भी वहाँ, चाहे बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी उस्ताद भी उस्ताद हमेशा ये फ़िक्रमंद है कि अपनी तालिब इल्म बेहतर अच्छी बेहतर इल्म और तरबियत भी रसीते। अगर इल्म और तरबियत के रसीते आप बांधा मुस्तकबल मुल्क के बाग दौड़ा या तच तो अच्छा संभालत कोतकनते परचा के मुल्क बगैर ची इल्म जहाँ तक दे बना रहे होते हर कुछ नेशनल होते देर पहुँच होते गरीब दुरुस्त ख्याल अल्लाह बा उठे।